से कह गए गर्मी शांत हुई या नहीं हुई? क्या लगता है कैराना में गर्मी शांत हुई या नहीं हुई? वो तो कैराना की जनता ने पहले बताया था और अब चुनाव आएगा, अब फिर पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है? जनता तो देखिए बता ही देती है। अभी का जो माहौल है, इकरा हसन क्या सोचती हैं कि जो कैराना से मुजफ्फरनगर तक की जो गर्मी थी वो कम हुई है या नहीं हुई? देखिए, जनता सर्वोप्रिय है और जनता सब चीज़ों को जानती है, सब चीज़ों से अवगत है। ये जो सरकार है, इसकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसको भली भांति जनता समझती है। हेलो दोस्त, हाजिर हूँ एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी है इकरा हसन जी की। मैं चाहता हूँ 12 से 15 मिनट के इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है, आप इस वीडियो के बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत बताने दिया जाए तो इस वीडियो के बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि इकरा हसन जी से जब पूछा गया पहले की इकरा हसन जी और आज की इकरा हसन जी के, पहले की इकरा हसन जी और आज की इकरा हसन जी में बहुत बदलाव हुआ। आखिर क्यों? जब मंच से पुकारा जाता है कि इकरा हसन जी आए मंच पर और अपनी कुछ बात कहें, तब नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बुजुर्ग अपना चश्मा उतार करके उसे साफ करने लगते हैं। तो इस तरीके से तमाम उलझे हुए सवाल हैं। आखिर क्यों कोई उन्हें देखना पसंद करता है, कोई उन्हें सुनना पसंद करता है, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक की ये सबकी कहानी है। तो आज तमाम आपके उलझे हुए सवालों के सुलझे हुए जवाब इस वीडियो में देखने को, इस वीडियो में सुनने को मिलने वाले हैं। हमारी जुबान से नहीं, पत्रकार साहब ने, मीडिया कर्मी साहब ने इकरा हसन जी से कुछ बातचीत करी, उस बातचीत में ही ऐसे कुछ सवाल हुए हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बड़ी उदास एक तस्वीर शेयर करी है। उसको शेयर करते हुए उन्होंने क्या कहा है, हम इकरा हसन जी के वीडियो को देखने के बाद आपको बताने वाले हैं, वो तस्वीर दिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं, वीडियो को सीधे सीधे वीडियो की तरफ आपको लेकर चलें। इससे पहले मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप इकरा हसन जी की वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। आइए इकरा हसन जी को सुन लेते हैं, क्या कह रही हैं इकरा हसन जी आपसे, आपके अपने चाहने वालों से। देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ अभी उत्तर प्रदेश के शामली में हैं और आज इसी शामली में योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रधान मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। अब उनकी भी जो जनसभा है वो मैं देख रहा था और सुन रहा था जी। उन्होंने फिर से वही बयान याद दिलाया जो चुनाव के समय में वो बयान देकर गए थे कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर की गर्मी है वो शांत हो गई है। हाँ। और आज कोइंसिडेंस ऐसा था कि मौसम भी थोड़ा सुहावना था, लेकिन साथ में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना था और यहाँ पर भी मैं बखूबी सबके भाषण सुन रहा था जी। लेकिन जैसे ही युवा नेता इकरा हसन का कोई नाम लेता है तो तालियों की गड़गड़ाहट 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती है जी। बिल्कुल, इकरा हसन की टीआरपी अब इतनी बन चुकी है कि युवा उनको सुनना चाहते हैं, बुजुर्ग देखना चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि वो क्या बोलेंगी, अगला भाषण उनका क्या होगा। अब हम भी उसी इंतजार में लगभग 3 घंटे से बैठे हैं कि 3 घंटे से बैठे हो और बातचीत इकरा हसन जी बराबर स्माइलिंग कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हिंदुस्तान 9 पर जी बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ी चाहूँगी इतना लेट हो गया आपको, पर सभा चल रही थी। जब नेता धीरे धीरे बड़े होते हैं तो समय ज्यादा होने लग जाता है। इकरा जी, टाइम कम हो जाता है उनके बाद। नेता जब मैं यहाँ पर देख रहा था, नेता जैसे जैसे बड़े होते हैं टाइम कम हो जाता है, दे रहे थे, लेकिन जब इकरा के बारे में स्टेज से बताया जाता है, उनका बखान किया जाता है, तो वो अलग तरीके का होता है। और जब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती है। लगातार चुनाव से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये जो इतनी टीआरपी आपको मिल रही है, आपकी भाषा में कहें तो प्यार, अब हमारी भाषा में कहें टीआरपी, बिल्कुल, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों का जो प्यार है, उनका आशीर्वाद है, वही है। और क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से यहाँ पर इस इलाके में मेरे पिताजी मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन जी ने बहुत काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की वजह से है। मेरी अपनी कोई ऐसी पहचान नहीं है, उन्हीं की वजह से पहचान है और उन्हीं की वजह से आज तक भी इतना प्यार और सम्मान सबका मिलता है।
कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हमें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ा। जी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो परिवार की तरह हैं, तो अपने बच्चे को जब वो इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते उन्होंने देखा है, तो उन्होंने इसलिए आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, प्यार देते हैं। इकरा जी, हम और आप दोनों शायद एक साथ ही बड़े हैं। मैंने भी तभी काम करना स्टार्ट किया था और आप भी राजनीति में पूरी तरह से फुल टाइम उसी टाइम आए थे। जी जी। शायद उम्र भी एक तरह की रही होगी, लेकिन जब मैं देखता हूँ पहले वाली इकरा को जब वो भाषण देती है और जब आज मैं देखता हूँ चुनाव के बाद, काफ़ी परिवर्तन आया है। ललकारने की जो चीज़ है वो बढ़ गई है। सही बात ये है। सीख रहे हैं या फिर अभी जता रहे हैं? आता पहले से आता है कि धीरे धीरे बताएंगे कि हाँ क्या क्या हमें क्या क्या आता था? सही बात है। देखिए, सीखते सीखते ही आदमी आगे बढ़ता है। तो क्योंकि लगातार फील्ड में है, लगातार अपने लोगों का काम कर रहे हैं, काम करने से जो आत्मविश्वास आता है शायद आप वही देख रहे हैं। तो ये फिजूल का नहीं है, ये सिर्फ अपने लोगों के बीच में रहने से, उनकी समस्याओं से हम अवगत हैं, उनका काम कर रहे हैं, उसका आत्मविश्वास है ये जो झलकता है। योगी जी आए थे, फिर से कह गए, गर्मी शांत हुई या नहीं हुई? क्या लगता है, कैराना में गर्मी शांत हुई या नहीं हुई? वो तो कैराना की जनता ने पहले बताया था, और अब चुनाव आएगा, अब फिर पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है? जनता तो देखिए बता ही देती है। अभी का जो माहौल है, इकरा हसन क्या सोचती हैं कि जो कैराना से मुजफ्फरनगर तक की जो गर्मी थी वो कम हुई है या नहीं हुई? देखिए, जनता सर्वोप्रिय है और जनता सब चीज़ों को जानती है, सब चीज़ों से अवगत है। ये जो सरकार है, इसकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसको भली भांति जनता समझती है। इनकी जो योजनाएं हैं जिनका बखान कर गए हैं मुख्यमंत्री जी, वो सिर्फ कागजी योजनाएं हैं, धरातल पर उनका कोई लाभ किसी को नहीं है। अगर कुछ ये सरकार देने का काम करती है तो सिर्फ मुकदमे देती है आम जनता को, और न्यायपालिका की कोई इज्जत नहीं रही, कानून की कोई सम्मान नहीं है इस सरकार की नज़र में। तो इन सब चीज़ों से, और सिर्फ डर फैलाना है इन्हें, प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो जनता समझती है अब इन बातों को, और खासकर हमारा जो ज़िला है शामली ज़िला, वो राजनीति में बहुत आगे की सोच रखता है। पहले भी यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ किया था, और ये जो निकाय चुनाव है इसमें भी इसी तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। आज योगी जी यहीं पर पड़ोस में ही 4 कदम आगे जाएं तो यहीं पर कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, बाकी सब चंगा। कुछ इस तरह से वो बोल कर गए हैं कि अब दंगा नहीं होता, भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर अब कर्फ्यू भी नहीं लगते। और जो 2017 से पहले होता था, छोटी छोटी बातों पर दंगे हो जाते थे या फिर लड़ाइयाँ हो जाती थी, अब वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। कानून का तो राज देखिए बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। कानून, न्यायपालिकाओं को तो ताला लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से, खासकर उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से जो हाल की वारदातें हुई हैं उसमें कानून की ही धज्जियाँ उड़ी है। तो जो वो कह रहे हैं, कहने की बात और होती है, वही कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। आप मंच पर खड़े होकर जहाँ से आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, आप कुछ भी कह सकते हैं, और वही वो यहाँ पर करके गए हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल की जितनी वारदातें हुई हैं, तो उसमें आप और हम जानते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ी है, और जनता भी समझती है। तो यहाँ पर सिर्फ सत्ता का राज है, और अगर सत्ता ही इंसाफ करेगी, सत्ता ही लोगों को हर तरीके की सज़ा सुनाने के काबिल है, तो फिर तो न्यायपालिकाओं की ज़रूरत रही नहीं है मेरे हिसाब से। क्या लगता है, पहले अगर देखें तो योगी जी को बुलडोजर बाबा कहते थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाहर भी हम कवर करने जाते हैं तो लोग योगी जी कम, बुलडोजर बाबा ज्यादा कहने लग गए थे। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा उत्तर प्रदेश की हुकूमत मशहूर है। विधानसभा से भाषण दिया, काफी उत्तेजित नजर आ रहे थे, आक्रोशित नजर आ रहे थे, एक्साइटमेंट थी उस भाषण में। हम देख रहे थे कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा एक एक माफिया को। आप वहीं पर घूम रहे थे, चलिए मैं सीधा लेके आ जाता हूँ। और उसके बाद जो माफिया हैं, अतीक अहमद हो, उसके भाई हो या फिर उसका बेटा हो, तीनों को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ना ही हम ना ही हमारा चैनल ये तरीका सही मानता है जो अतीक के साथ हुआ। ठीक है, माफिया है, माफिया का अंत होना चाहिए, अंत ही आखिरी है माफिया के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया है, अब 60 से ज़्यादा और माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है। योगी जी कह रहे हैं माफिया को ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, प्रदेश में किसी को डर नहीं रहेगा किसी का भी। देखिए, हमारा जो कानून है, हमारा जो देश का संविधान है, वो हर मनुष्य को
कई अधिकार देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, सुनवाई का अधिकार हर मनुष्य के पास है। और ये फैसला भी न्यायपालिकाओं के हाथ में है, क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है। तो अगर सत्ता के पक्ष में, सत्ता पक्ष वाली सत्ता को अगर हम ये इजाज़त दे देंगे कि वो तय करेगी कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है, तो इसी तरह की वारदातें होंगी फिर। तो इसीलिए न्यायपालिका को ही सिर्फ ये अधिकार है। और जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ, तो इसमें तो न्यायपालिका को उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हम लोग सब जानते हैं कि ये गैर कानूनी था, और कानून पे ही जो देश चलता है वही आगे बढ़ता है। जब ये देश किसी एक आदमी या किसी एक पार्टी के अधीन हो जाएगा, तो फिर इस देश में जंगल राज आ जाएगा, जो कि यूपी का आजकल हाल चल रहा है। जब भी हम भाजपा के लोगों से यही सवाल करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ज़रूरी है सत्ता से भी सवाल किया जाए, और हम वो बखूबी करते हैं। जब उनसे सवाल पूछते हैं इसी हत्याकांड को लेकर, अतीक को लेकर, तो उनका सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लग जाता है कि अतीक को, मुख्तार हो, इनको संरक्षण दिया किसने? समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। और वो एक उदाहरण देते हैं, एक समय था जब अतीक ने 17 पुलिस वालों को बंदी बना लिया था। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस भेजने की बजाय रिक्वेस्ट करके उनको छुड़ाया था कि भैया छोड़ दीजिए, माफ़ कीजिए, गलती हो गई। तो सीधा आरोप दागते हैं कि समाजवादी संरक्षण दे रही थी। देखिए, जो भी सरकारों में हुआ और जो भी वो उसकी जिम्मेदारी, फिर से मैं कहना चाहूँगी कि उसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका पे है। योगी जी बैठकर या कोई भी सत्ता पक्ष की पार्टी बैठकर ये फैसला नहीं ले सकती कि किसकी जान ले ली जाए और किसकी जान बख्श दी जाए। तो जो भी हुआ है, ये बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा किसी भी अपराधी को मिले, वो सर्वमान्य है, लेकिन इस तरीके से ये बिल्कुल गलत है। तरीका गलत है। माफियाओं को सजा होनी चाहिए, उसको कानून के तरीके। जी बिल्कुल, कानूनी तरीके से कानून सारी जांच पड़ताल करे, सुनवाई हो, उसके बाद कानून जिस भी निर्णय पे पहुंचे, वो निर्णय सबके लिए सर्वमान्य है। लेकिन किसी एक पार्टी का निर्णय हम सब नहीं मान सकते। आखिरी 2 सवाल, उसके बाद ख़त्म करते हैं। आपके भाई जमानत पर जेल से बाहर हैं, हालांकि मीडिया में इतने नज़र नहीं आते हैं, और हम भी चाहते हैं कि उनसे बातचीत हो, उनका एक्सपीरियंस जाने, किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा है, क्या जेल में किस तरह की गतिविधियां हैं, या फिर जो लगातार आप उनकी आवाज़ उठाते हैं, आप कहते हैं झूठे मुकदमों में मेरे भाई को फंसाया गया है, ऐसा क्यों है कि मीडिया के सामने नहीं आते या बातचीत नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लगातार जिन लोगों के बीच में उन्हें होना चाहिए, लगातार उन लोगों के बीच में हैं। मीडिया के बीच में भी जब भी मौका लगता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मनाही है। अपने लोगों के बीच में लगातार रह रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लगातार बात हो रही है। तो ऐसा मैं तो नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी है। मेरा इंटरव्यू कब फिक्स करें? जल्दी करा देंगे। जल्दी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। एक सवाल रहेगा विधायक जी, आखिरी एक सवाल। ये जो लोकप्रियता लगातार मिल रही है, जहाँ देखें तो जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो इकरा के चारों तरफ एक भीड़ नज़र आती है। हर किसी को चाहत है कि चलिए मिलना है, फ़ोटो खिंचानी है। ये क्या 2024 की तरफ लेके जा रही है? क्या पार्टी से कोई संदेश आया है कि मेहनत कीजिए? अब 2024 में समाजवादी पार्टी को कैराना से चेहरा नज़र आता है, पार्टी एक भरोसा करती है। टीआरपी तो आपके ऊपर बहुत है, हर पार्टी सभी के ऊपर विश्वास करती है। पार्टी से कोई संदेश मिला, और आपकी तरफ से क्या संदेश पार्टी को आज क्लियर कर दीजिए कि हाँ, चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है, संघर्ष के हैं हम आदी, हमें समाजवादी, तो संघर्ष करेंगे। बाकी जैसा जनता को अगर हमारा संघर्ष अच्छा लगा, हमारे उनके बीच में रहना अच्छा बिल्कुल लगा, तो जनता सर्वोपरि है और जनता ही निर्णय लेगी। पार्टी ने मेहनत के लिए कह रखा है और मेहनत लगातार जारी है। क्या इकरा चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं? देखिए, जिसका भी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन है, तो सभी पार्टियों का निर्णय होगा। मैं कुछ अभी नहीं कह सकती। इकरा जी, हाँ और ना, चुनाव लड़ना चाहते हैं सांसद के लिए या नहीं? रोहित जी, जब तय हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, अभी वो कैसे बता दें? तो अभी तय नहीं है। अभी बड़े जो बहुत सारे लोग आपकी हाँ और ना से फर्क पड़ेगा। उत्साह हो सकता है नीचे चला जाए, उत्साह हो सकता है ऊपर चला जाए। निकाय चुनाव पे आपने एक भी सवाल नहीं किया अभी तक। आप नेता बड़ी हो गई हैं, अब छोटे चुनाव पर आपसे सवाल किया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। निकाय चुनाव पे बात करते हैं और फिर इसके बाद जैसे निकाय चुनाव की बात करें, 10 सीटें हैं शामली में,
तो क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी सीट? 10 सीटें गठबंधन जीतने का काम करेगा। 10 की 10 सीटें, इतना पिछली कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। पिछली बार भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारी 10 में से 9 सीटें भाजपा के विपक्ष में थी यहाँ पर। तो इस बार भी 10 की 10 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। इस बार 10वीं भी वापस लेके आएंगे। ऐसा क्या समीकरण है, क्या आंकड़ा है कि 10 की 10 जीत जाएंगे? समीकरण भाईचारे का है, सब सर्व समाज का समीकरण है और भाईचारे का है हमारा समीकरण। हम किसी भी वर्ग को हम अपने से दूर नहीं रखते हैं। ये भाजपा की नीति है और इसी नीति के खिलाफ हमारा ये पूरा चुनाव है। चलिए इकरा जी, आपके चाहने वाले इंतजार लगातार आपका कर रहे हैं और ये इकरा हसन की टीआरपी, इनकी भाषा में कहे तो प्यार। पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए ये भी, ये देखिएगा। अब यहाँ पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं। और इकरा जी, आपको हमारी शुभकामनाएं, आप लगातार ऐसे ही बढ़ते रहिए और इंटरव्यू दे दीजिए, करिए फ़ोन उठा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुद्दा होता है और आप फ़ोन नहीं उठा देते। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। दोस्तों, आपने इकरा हसन जी के इस वीडियो को सुना। कई बार भाई जी ने सवाल करे कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं, चाहती हैं या नहीं, तो इस तरीके से कई सवाल करे। अच्छा, एक बात और हम बता दें, ये वीडियो लगभग 1 साल पुराना है। शायद इसीलिए उन्होंने इन तमाम सवालों को घूम घूम कर ये कर रहे थे। और ये सच है, पहले की इकरा हसन जी में और आज की इकरा हसन जी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अच्छा, हमने एक बताया था आपको, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बहुत ही सैड अपनी तस्वीर एक शेयर की है। उस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने मालूम है क्या लिखा और किसकी तरफ इशारा किया है, हम आपको बताते हैं। जिस जमी पर मैं खड़ा हूँ ये मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने इन 2 लाइनों के साथ एक तस्वीर अपनी साझा की है। ये कहने का इनका मतलब क्या है, क्या मकसद है, क्यों इन लाइनों को लिखने के लिए इमरान मजबूर हुए, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और आप भी कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा वीडियो हमें अगला टॉपिक बनाना है रिएक्शन वीडियो के तौर पर, आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।